होने वाला है, क्योंकि आप सीधा फिजिकल केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कूदे हो, फिजिकल केमिस्ट्री से सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हो। जैसा कि मासिक विभाजन किया गया था, उस मासिक विभाजन के अनुसार, उस मासिक विभाजन के नियमानुसार हम लोग हर चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे और चैप्टर टू चैप्टर बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने 3 एक्स्ट्रा सेशन लिए थे। पहला सेशन था हमारे पास वन स्टार रिवीजन का, दूसरा था न्यूमेरिकल का, और एक था हमारे पास बेटा डाउट सेशन का। तो उस डाउट सेशन में हमने सारी चीजें कर दिया था, और डाउट सेशन वीडियो लेने के बाद उसमें इन बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं आए थे, तो उसका सॉल्यूशन सबका आपका जो क्वेश्चन हमने दिया था वो मैं ऑलरेडी करवाया था। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को करवाया था, ऑलरेडी मैं सोल्यूशन दिया था। इस वजह से उसका सोल्यूशन मैंने आपको नहीं कराया और नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री से आप सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए हो, और मैंने वही क्वेश्चन आपको दिया है जो हमने बैच में कराया है, जो हमने बैच के अंदर कराया है। तो इस वजह से उसका सोल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। नमस्ते सर जी, मैथमेटिक्स नमस्ते। तेजस्वी, सौरभ कुमार, कुमकुम, अतुल, रिजवान, मोहम्मद, विवेक और विपिन, कुमकुम, अर्पित, नफशा, रानी, दिवांशु, निधि, उत्सव, रूपा, रानी, नंदनी, सनमा, वंदना, साहू, प्रशांत, इमरान, शिल्पा और अभिलाष, लवीश, ऋतिक, संदीप, अमन यादव एंड अर्थमेटिक्स, विपुल, विशाल एंड ऑल ऑफ एवरीवन, जितने लोग हो सभी को हमारी तरफ से एकदम स्वागत है। एकदम बेटा एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मालकुम सलाम सभी को बेटा। क्योंकि चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है, और इस इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा जब पेशेंस रखोगे फिर चीजें धीरे 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 सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा स्लो चलेंगे, 1-2 लेक्चर, उसके बाद फिर चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटवा, समझे? ओके जी, तो स्टार्ट करें बच्चा जी। हाउ आर यू? देखो भैया हमारा हाल चाल एकदम बढ़िया है, हम एकदम फर्स्ट क्लास हैं। हाल चाल आप देख के पता लगा सकते हो कि सर हम कैसन हैं। बाकी बात करते हैं, पूरा हम पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद हाल चाल भी बताएंगे, चाल हाल भी बताएंगे, सारी चीजें हाल चाल लिया जाएगा। ठीक है प्रियांशु, अंकित, कुमकुम, सब लोग बढ़िया हो एकदम। राजेश बढ़िया हो बेटा आप, रूपा, बबली, मैथमेटिक्स ओके। ठीक है जी, तो चलते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं। ओके ज्योति, चलो बेटा सब लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है कृष्णा जी, अनल, शुभम जी, आयस्ता सैनी, आपको भी स्वागत है बेटा इस नए और धमाकेदार सेशन के अंदर। टॉपिक क्या हमारे पास? कार्बनिक रसायन। और इसमें हमको क्या पढ़ेंगे? हम हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कार्बनिक रसायन के अंदर हम हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बेटा, ध्यान सुनो। दूसरी चीज हमारे पास क्या है यहाँ पे कि व्हाट भी, आज हम क्या क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले चीजें हम सीखेंगे क्या है आज, कि जो हमारे पास हेलो एल्केन है, जो हमारे पास हेलो एल्केन है और हेलो एरीन है, हेलो एरीन है, वो ऑटोमेटिक इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन होते हैं, तो उन सारी चीज के। ओके ठीक है, चले स्टार्ट करें जी। नमस्कार देवांशु जी, ओके। रिया, हम बढ़िया हैं, आप लोग बढ़िया रहो बेटा। बात थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि आज का जो पहल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का पहल अगर समझ में नहीं आएगा तो चीजें ऑटोमेटिक समझ में नहीं आएंगी, इस बात को ध्यान देना। और सुनो बेटा, जो पीछे न्यूमेरिकल आपको दिए गए थे पिछले क्लास में, उसका सोल्यूशन ऑलरेडी आपको हमने सॉल्व करवा दिया है न्यूमेरिकल के अंदर, तो प्लीज उसको आप देख के कम कर। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इंट्रोडक्शन करना है। क्या करना है? इंट्रोडक्शन करना है बेहतरीन तरीके से। चलो, इंट्रोडक्शन के अंदर परिचय इसका जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाना, सारी चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, इस बात को ध्यान देना। परिचय, ठीक है, चलो। तो यहां पे एक चीज को ध्यान से सुनना, क्या क्या हमको करना है। ओके ठीक है, ओके बेटा। जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए क्लास के अंदर। प्लीज अप्रिशिएट, आप अच्छे से मैनेज करो, सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो जाएगी बेटवा। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। डाउट सेशन ऑलरेडी आ चुका था बेटा, कब आए, कब, क्या कहना चाहते हो तुम?
क्लास देखे नहीं हो क्या? अब ध्यान सुनो। सबसे पहले तो एक चीज को यहां पे हम देखेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम क्या है ये बताओ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हेलो प्लस एल्केन, यही है, ठीक है। और क्या है? हेलो प्लस एरीन, यही है, ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, चेक करते हैं एक बार। हेलो का मतलब होता है बेटा यहाँ पे हाइलोजन। क्या है? हाइलोजन। क्या है? हाइलोजन। हाइलोजन का क्या मतलब हो गया? काफी लोग बोलते हैं 17वें वाला जो तत्व होता है उसको हम हाइलोजन बोल देते हैं, 16वें वाला दुनिया की टिम्मा बताते हैं ना बेटा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पे ध्यान सुनो। हाइड्रोजन हमारे पास फ्लोरीन, जो मेन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को हाइड्रोजन कहा जाता है। इन चारों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। चलो, हमारे पास एल्केन भी है। एल्केन क्या होता है सर? मेथेन, CH4, ये C एक H, 2H, 3H, 4H, 5H, ऐसे इस तरह से H ऐसे मिलते हैं, इसको हम एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेन। और ऐसे भी 3 ऐसे हाइड्रोजन बना लो इसे फटाफट। ये सब एल्केन है। क्या है बेटा? ये सब एल्केन है। ये सब क्या है बेटा? एल्केन है। क्या है ये? एल्केन है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये सब क्या है? एल्केन है। तो कैसे चलेंगे हेलो एल्केन? इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री इसके बाद चलेंगे बेटा। चलो, अब ध्यान सुनो है। तो बात यह है कि सर कैसे मैनेज करेंगे? सर कुछ नहीं करना है आपको, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल देना है और किसी एक को, इसमें से किसी एक को ले जाके इसके अंदर लगा देना है। किसी एक को ले जाके इसके अंदर लगा देना है, और जैसे लगाओगे वो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हो जाएगा एल्केन, दोनों ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बन जाएगा हेलो एल्केन। ओके जी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हेलो एल्केन है? एल्केन का मतलब होगा बेटवा एल्क प्लस एन। एल्केन कैसे पता चलेगा ना, उसके लिए आओ थोड़ा सा और इसके डीपली चलते हैं, थोड़ा सा इसके डीप में चलते हैं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं, थोड़ा सा डीप में चलते हैं। एल्केन देखो, ये हो गया हेलो, ठीक है, प्लस एल्क प्लस एन, और हम संधि विच्छेद कर दिया, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो आओ, और थोड़ा संधि विच्छेद कर दिया, तो हेलो का मतलब हो गया ये हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से इसको बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं? फ्लोरो, है ना बेटा। इसको बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरो, है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटवा लाल? इसको बोलेंगे ब्रोमो। क्या बोलोगे? ब्रोमो। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं आयोडो। समझे मेरी बात? ये है नाम इसका, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हाँ, आपकी किताब के हिसाब से ये 4 है जी, ओके जी। इन्हीं 4 का यूज होगा तुम्हारे पूरी किताब में, पूरी किताब में इन्हीं 4 का यूज होगा। यही हेलोजन है, पूरी किताब में यही होंगे, ठीक है, पूरी किताब ऑल बुक्स में यही, ओके जी, ठीक है। अब ध्यान सुनो यहाँ पे, एल्क का क्या मतलब होता है? एल्क का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है बेटवा? कार्बन। और एन का मतलब होता है एकल बंध। क्या होता है? एकल बंध। तो कार्बन का एकल बंध कौन होता है भैया? कार्बन में एकल बंध कौन होता है? अगर आपने पढ़ा हो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को कार्बन का सबका एकल बंध है, इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन, है ना। फिर यहाँ पे अगर देखो दूसरा, कार्बन टू कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 5, 6, ये भी है, इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं बेटा? एथेन बोलते हैं ना इसको, चेक करो जी, जी एकदम आएगी आएगी। देखो, एक दिन नहीं समझ में आएगी, धीरे धीरे एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, वहां समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके बेटवा, समझे? सब आ जाए जी।
दूसरे भाग का पहला पार्ट है। हाँ जी, वेरी गुड। चैप्टर कहो किताबों उठा के देख लिया करो बेटवा, जब कहो किताब जिंदगी में उठा के देखोगे तो पता चलेगा कौन सा चैप्टर है। जब कहो देखो ना कर बया सीधा यहाँ पे चला हो गया, चलते हैं बहन गुरुजी घोर की पिया दी है, तो गुरुजी घोर की पिया दी है तो होगा कल्याण तुम्हारा। ठीक है, वे घोर की पिया देंगे, गुरुजी शरबत रखे हैं और सारी चीजें हो जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ो। हाँ, तुम्हें सिरप उरप लेकर हम आ रहे हैं, तुम लोग पीना, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, आधार है तुम्हारा। चलो आगे, ये हो गया एथेन। इसी तरह 3 कार्बन होंगे तो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। ये 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, है ना। तो ये सिंपल लॉजिक है, ब्यूटेन हो गया, है ना जी। अब एक काफी लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सर अब बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये कहां से आवा, बहुत बड़ी समस्या है रे बाबा, है ना। तो सॉरी, 4 कार्बन, सॉरी 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 बेटा, प्रोपेन होगा। क्या होगा? प्रोपेन होगा, वेरी गुड वेरी गुड। 3 कार्बन है, प्रोपेन होगा, देखो ध्यान से। तो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर अब यही कहां से आ गया, यही कहां से आ गया, ये भी कहीं से बनता है क्या, ये कहां से बनता है? तो चलिए इसको भी बताएं जी। तो भैया इसको भी बताएं ये कहां से आता है जी। अच्छा, वेरी गुड, नहीं बताएं जी, नो, ठीक है, आते हैं। तो यहां पे चीजें क्या होती है, कोई प्रॉब्लम? तो चीजें होती हैं क्या, ओके सर जी, इसका क्या मतलब? तो भैया एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा कहां से आ रहा है। तो भैया एल्केन जो होता है ना बेटवा, उसका एक सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब जल्दी सुनो ध्यान से, इसका ये सूत्र होता है। तो एक अगर कार्बन होता है, जैसे एक पे आता है तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 होता है तो उसको हम एथ बोलते हैं, कार्बन संख्या है 3 होता है इसको हम प्रोप बोलते हैं, 4 होता है इसको हम ब्यूट बोलते हैं, और समझ लो सब लोग 5 होता है इसको पेंट बोलते हैं। इसी तरह सबका नाम आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एक रखते हैं, जैसे यहाँ पे एक रखें ना, n बराबर, सूत्र में जब n बराबर हम एक रखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे n है ना सूत्र में, तो C हो जाएगा। n की जगह पे एक रख देंगे, हाइड्रोजन है लिख देंगे ऐसे, यहाँ 2 है 2 लिख दिए, यहाँ n की जगह पे हम एक लिख देंगे, प्लस का 2 है लिख दिए हम यहाँ पे। तो हो गया क्या, CH, 2 1 2 प्लस 2 4, CH4 हुआ। अब इसका हम अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेंगे, C 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बन गया मीथेन। तो इस सूत्र से आया है, समझे, समझे, आयुपीएसी है, हाँ। तो ये एक लेबल है भैया, समझे, बहुत आसान है, एकदम आसान से। अब जिसको थोड़ा सा मिस्टेक हो, एक बार वीडियो फिर से रिपीट देखेगा, सारी चीजें। ये बेटा क्लास 11 10th क्या चीज है, ये क्लास 10 की चीज है बेटा, ओके। ये क्लास 10th की चीज है बेटा, अगर ये समझ में नहीं आया तो क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ में आया इतना क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जी, ओके। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि हेलो एल्केन कैसे बनाएं, ठीक है। रंजन मैथ स्टूडेंट, हाँ बेटा चलो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत बेहतरीन तरीके से सुनेंगे, बाकी चीजों पे आप ध्यान ना दो। तो यहां पे क्या होगा, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे ध्यान से, आओगे, ठीक है, चलो ठीक है। अब ध्यान सुनो, हमारे पास है सर हाइलोजन, क्या है बेटा, हाइलोजन है, ठीक है। और हमारे पास है सर एल्केन है, ठीक है, ये दोनों चीज हैं। एल्केन के अंदर आप ले सकते हो 10 लोगों को, क्या क्या, आप मेथेन ले सकते हो, C2H6 एथेन ले सकते हो, C3H8 प्रोपेन ले सकते हो, C4H10 ब्यूटेन ले सकते हैं, C5H12 आप पेंटेन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे कार्बन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब उसके अंदर आते हैं, हाँ। आयुपीएसी इसके बाद है बेटा, पढ़ाएंगे, ठीक है। हेलो एल्केन रियल में क्या है आओ बताते हैं भैया, ठीक है। यहाँ पे C6H अगर 14 है तो हेक्सेन है, C7H16 तो ये हेप्टेन है, C8H18 तो ये क्या है, ऑक्टेन है, C9H20 तो ये क्या है, नॉनेन है, C10 और H22 क्या है,
ये हमारा डेकेन है, यानी डेकेन है ना। इस तरह से ये सारी चीजें हो सकती है। ये आप सूत्र रखोगे ना, जैसे जैसे ये जो हमारे पास CnH2n+2 था, ये सूत्र था ना, जैसे जैसे n की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे जैसे रखते जाओगे सूत्र बनता जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब ध्यान सुनो, ऑल क्लियर है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या क्या है सर, चेक करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास है। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज को ध्यान से सुनो, यहां पे हमारे पास कितनी पास है, कार्बन है, देखो चेक करना है यहाँ पर कार्बन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। आपको करना क्या है जानते हो, कैसे बनाना है हेलोल्केन जानते हो, यहां से एक हाइड्रोजन को गायब करके एक फ्लोरीन को लगा देना है, या क्लोरीन को लगा देना है, ब्रोमीन को लगा देना है, आयोडीन में से किसी एक को लगाना, किसी एक को ले जाके लगा देना, जो तुम्हारा मन करे, कार्बन के साथ जो तुम्हारा मन करे उसको जोड़ देना, जितने लोग को लगाओगे उतने लोग को निकाल देना। जैसे यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो एक ही फ्लोरीन जोड़ सकते हो, तुमको 2 फ्लोरीन जोड़ना है तो यहाँ पे तुम 2 फ्लोरीन, दो हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन को तुम आसानी से निकाल सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर एक फ्लोरीन को जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन, 2 फ्लोरीन को जोड़ना है तो 2 हाइड्रोजन निकाल लेना, 3 फ्लोरीन को जोड़ना है तो 3 हाइड्रोजन निकाल लेना, 4 फ्लोरीन को जोड़ना है तो 4 हाइड्रोजन निकाल लेना, और इस प्रकार से तुम्हारा काम बन जाएगा। ये होगा हैलो, ये होगा एल्केन, और इस प्रकार से बन जाएगा हैलो एल्केन। समझे मेरी बात। और अगर जनरल नाम में देखोगे तो अगर फ्लोरीन मिला रहे हो तो फ्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लोरीन मिला रहे हो तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा, ब्रोमीन मिला रहे हो तो ब्रोमोमेथेन हो जाएगा, आई मिला रहे हो तो आयोडोमेथेन हो जाएगा। समझे, कैसे निकालें बेटा, आसानी से जैसे तुम्हारा मन करे, कोई दिक्कत, जैसे हम निकाल हैं ऐसे, ऐसे निकालो, देखो ध्यान से, ऐसे हमारे पास है CH4 है, और प्लस यहाँ पे हम लगा दिए Cl2 से रिएक्शन करवा दिए। देखो यहाँ पे कार्बन कितनी बार है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे Cl कितनी बार है बिटुआ, चेक करो थोड़ा सा, यहाँ पे Cl कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है, ये देखो 2 लिखा है ना, 2 बार है कि नहीं है। अब क्या करना है, ध्यान सुनो, अब यहां से एक H निकाल दो, यहां से एक Cl निकाल दो, तो क्या निकल गया, यहां से HCl बाहर चला गया, बचा क्या यहाँ पे, ये Cl बचा गया है, यहां से हाइड्रोजन निकल गया था, इसका बॉन्ड खाली हो गया है, यहाँ पे इसको ले जाके जोड़ दो, तो यहाँ पे कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा था पहले से, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा था पहले से, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा था पहले से, और Cl जो बचा था यहाँ पे जाकर जुड़ गया, ये हो गया Cl, बन गया क्लोरोमेथेन या हैलो एल्केन। समझे, देख के बाद अनडेकेन होता है जी, बिल्कुल जी, एक बार हो गया तो चीज से ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, ऑल क्लियर। और बहुत डीपली चलते हैं, टेंशन और चलते हैं, टेंशन ना लो, टेंशन और चलते हैं अच्छे से, ठीक है, चलो और अच्छे से सीखते हैं, ठीक है, ओके, और अंदर से चलते हैं। सर CH4CH3 में डिफरेंट तब होगा जब अकेले पड़ेगा, ठीक है, आ जाओ डीप में पढ़ाइए, डीप में चलते हैं, और डीप में चलते हैं, और डीप में चले, थोड़ा सा और डीपली चले, थोड़ा डीपली चले जी, थोड़ा डीपली चलते हैं, क्योंकि पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा लेक्चर है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, और डीप में थोड़ा सा चलते हैं भैया, क्योंकि इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं कि दिक्कत ना हो बच्चों को, ठीक है, चलो थोड़ा सा और डीपली लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, और थोड़ा सा हम डीपली लेकर चलते हैं बेहतरीन तरीके से। हाँ चलो ठीक है सर, चल बेटा जल्दी से बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे, और ताकि बच्चों को दिक्कत हमारे ना आए, बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, है ना बेटा। चलो भैया, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अच्छे से, चलो। तो ये हमारे पास है बेहतरीन तरीके से लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो भैया यहाँ पे जो है हमको बहुत डीपली पढ़ना है ना, डीपली पढ़ने के लिए एक सिंपल तरीका समझ लो। अब नाम कैसे कैसे निकालेंगे, हैलो एल्केन एक जनरल नाम है, हैलो एल्केन एक जनरल नाम है, इंटरनेशनल IUPAC नाम नहीं, एक कॉमन नेम है,
हेलो एल्केन। जैसे आप कहते हो ना, जैसे हमने कहा कि सर सूत्र होता है, अभी आईयूपीएसी बनाने का सूत्र क्या होता है, आईयूपीएसी बनाने का सूत्र क्या होता है, सिंपल सा देखो ध्यान से, अब ध्यान सुनना यहाँ पे। जैसे साइक्लो होता है हमारे पास, समझना आप ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्रतिस्थापी। उसके पहले क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापी होता है। उसके पहले क्या होता है बेटवा लाल, प्रतिस्थापी होता है। ध्यान से सुनना अब यहाँ पे, जिनको कुछ नहीं आता यहाँ से देखो तब समझ में आ जाएगा, प्रतिस्थापी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, साइक्लोफिन क्या होता है, कार्बन चैन होता है, ठीक। अब ध्यान सुनना, और उसके बाद क्या होता है, बंध होता है। और उसके बाद क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है, क्रियात्मक समूह। चलो चलो और डीपली चलते हैं, ठीक है। चलो ओके ठीक है, हम बहुत धीरे खुद चल रहे हैं। ओके जी। कंपाउंड ये लार में यूज होता है, जितना खाते हो जितना पीते हो, जो लार बन रही है आपके अंदर, जो ये अगर ये अगर ये जो हमारे पास जो कलम है ये भी बना है ना, तो ये भी कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है, समझ गए मेरी बात। इसके अंदर मेटल लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े होंगे, बस ये चीजें समझ नहीं आती। ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिस्थापी। जैसे हमारे इसके अंदर प्रतिस्थापी क्या क्या होते हैं जानते हो, सीएल होते हैं, बीआर होते हैं, आयोडो होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। इसके अंदर साइक्लो मतलब बंद श्रृंखला, जो बंद श्रृंखला होती है वो होती है, बंद श्रृंखला जो होती है वो हमेशा कार्बन चैन क्या होता है, पहला क्या होता है मेथ, दूसरा एथ होता है, तीसरा प्रोप होता है, चौथा ब्यूट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास बंद होता है सिंगल, अगर बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन लगाते हैं। ये सब आईपीएससी पढ़े होगे बेटा, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो आके। इन होता है, ट्रिपल होता है तो आइन होता है, समझा रहे हैं, टेंशन ना लो। उसके बाद क्रियात्मक समूह क्या होता है, ओ एच है तो उसके लिए हम आल लगाते हैं, है ना। सी एच हो तो उसके लिए हम अल लगाते हैं ना बेटा। अगर सी ओ हो तो उसके लिए हम ओन लगाते हैं हमेशा ना। और अगर सी ओ ओ एच हो तो उसके लिए हम हमेशा ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं। अब जनरल तुमको बता रहे हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। अभी सब पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। हम तुम्हारी देखो, हम जब पढ़ रहे थे तो हमको भी दिक्कत हो रही थी, जानते हो क्यों, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अटेंडम हमारे सामने आई थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अटेंडम, अगर ये चैप्टर, और एक चीज तुमको मैं बता दे रहा हूँ, मेरा कहना मान लेना, ठीक है। अगर इस चैप्टर का 2 कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया, तो इसके बाद जो 5 चैप्टर हैं वो धड़ा धन धना धन धनाधन आते जाएंगे। एक ही में तुमको मेहनत करना है। जैसे एक बार आप सीढ़ी चढ़ गए, उसके बाद फटाक से बहुत स्पीड में आएगा। क्रियात्मक समूह कैसे चुने, जो दिखेगा उसी को चुनेंगे, जो लिखा रहेगा उसी को चुनेंगे, और क्या, समझे। ठीक है, अब यहां पे चेक करो क्या है, अब ध्यान सुनो। जिसको कुछ नहीं आता है, जैसे हमने यहां पे लिखा, स्ट्रक्चर बना दिया, सी, एक एच, 2 एच, 3 एच, ऐसे। और बना दिया सी एल एच, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। एकदम डीप में चले गए हैं, इससे ज्यादा डीप कुछ है वो नहीं, जान लेना। ध्यान सुनो, इसकी आईयूपीएसी बता रहे हैं, ध्यान सुनो। अब इससे ज्यादा डीप कुछ नहीं होगा। अब इसको जिसको समझ में आ गया वो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद सब हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक से भैया, ये जो हमने सूत्र लिखा ना, ये आईयूपीएसी सूत्र है। यहाँ पे जो जो तुमको दिखता जाए उसको उसका नाम लिखते जाओ, ऑटोमेटिक आईयूपीएसी नाम मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है। एक लड़का बोल रहा है सर कि फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरा कहाँ हुआ, बेटा फिजिकल केमिस्ट्री पूरा नहीं, इस तरह मंथली होता है। एक फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी, तो हर हर केमिस्ट्री से एक एक चैप्टर चलाएगा ना। ये एक को पढ़ा देंगे, पिछले बार छूट जाएगा। तुम्हारे स्कूल में जब पढ़ाया जाएगा ना तो दोनों पढ़ाया जाएगा, फिर हम यहाँ पढ़ाते रहेंगे तो तुम कहोगे सर हमारे स्कूल में 2 पढ़ा दिया गया, वहाँ नहीं पढ़ा गया है। तो हमको दोनों लेके चलना है, समझे, सबको लेके चलना है जी। ताकि आप अपने स्कूल में, हमको ये भी देखना है कि आप अपने स्कूल में भी पीछे ना रहो ना। हमको यहाँ थोड़ी देखना है, स्कूल वाले कुछ पूछ लिया तुमको आएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भैया। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब यहाँ पे चेक करो क्या है, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो सीएल लिखा होता है इसको क्लोरो बोलते हैं, इसको हम ब्रोमो बोलते हैं, इसको हम आयोडो बोलते हैं, इसको हम फ्लोरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं। चलो, तो इसके अंदर नाम लिखो, ध्यान सुनो। इसके अंदर तुमको सीएल दिख रहा है, इसके अंदर सीएल दिख रहा है जी।
Cl दिख रहा है। तो ये देखो बेटा एक भी ध्यान, जैसे पहाड़ा याद किए थे, जैसे काका याद किए थे, जैसे इंग्लिश में याद किए थे, केमिस्ट्री तुम्हारी लाइफ में पहली बार आई है, वैसे कुछ चीजें इसमें याद करना है। अगर कुछ चीजें याद कर लिया तो ऑटोमेटिक बनता जाएगा, फिर इस बात को ध्यान देना। ओके, नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं बेटवा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसी बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं, क्लोरो ही बोलते हैं इसको, ऐसे क्लोरो, इसको प्रोपो ब्रोमो, इसको एडो, इसको फ्लोरो। प्रतिस्थापी वो को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, साइक्लो है, कार्बन चैन है, ये बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। चलो इसका नाम देखो, यहाँ पे Cl दिख रहा है ना, तो Cl के लिए क्या लिखोगे आप, क्लोरो, तो लिख दो यहाँ पे क्लोरो, ठीक है। चलो आयुर्वेसी बना रहे हैं। साइक्लो, साइक्लो शब्द इसमें है। साइक्लो शब्द कब लगता है जानते हो, जब बंद श्रृंखला हो। बंद श्रृंखला मतलब जानते हो, जब चारों तरफ से बंद हो, जैसे ये कार्बन है, ये जब चारों तरफ से बंद हो, जब चारों तरफ से बंद हो, इस तरह से जब बंद होता है तब लगता है। ये बंद नहीं, ये खुला है पूरी तरफ से, समझे। चलो तो यहाँ पे खुली श्रृंखला है तो इसका यूज नहीं होगा। कार्बन चैन कितना है, कार्बन का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन संख्या सिर्फ एक है, और एक के लिए हमेशा हम मेथ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दो मेथ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है ये चेक करो, सबके अंदर एकल बंध है। एकल बंध के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, तो यहाँ लिख दो प्लस एन। यहाँ पे चेक करो, कुछ मिल रहा है OH CHO या CO या COOH, कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ये CHO है, ठीक है। कुछ मिल रहा है यहाँ पे, देखो कुछ नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ दो, जो नहीं मिले इसको छोड़ दो। तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो मेथेन, ठीक है। और क्लोरोमेथेन हो गया जी। अब जब क्लोरोमेथेन हो गया तो बेटवा इसी का जो कॉमन नेम होता है, घर का गोरावे वाला नेम होता है ना, घर का गोरा वाले, इसी को हम बोलते हैं हैलो। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लगा है और ये पूरा एल्केन है, हेलो एल्केन, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। मतलब कुल मिला के अगर Cl Br ID या अगर कार्बन साथ जोड़ देते हो तो ऑटोमेटिक हेलो एल्केन बन जाएगा वो, ठीक है जी। समझ में आया तेरी बात, मेरी बात एकदम क्लियर जी, ठीक है क्लियर, ये एकदम चीजें आसान से हो गया, ठीक है। और इसी का कॉमन नेम है, कॉमन मतलब घुरावे का नेम होता है, घुराने का नेम आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कुछ दिन जैसे पढ़ते जाओगे ना, रिपीट करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो तुम ऑटोमेटिक बोल दोगे सर क्लोरोमेथेन है, ये तो ब्रोमोमेथेन, तो ऑटोमेटिक तुमको आ जाएगा, समझे एकदम क्लियर जी। तो अगर हाइड्रोजन कोई को पूछता है सिर्फ हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन और एल्केन के समूह को या बने यौगिक को, हाइड्रोजन और एल्केन से बने यौगिक को हम हैलो एल्केन कहते हैं। एक सिंपल अपनी भाषा में लैंग्वेज, समझे जी। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब इसका मतलब क्लियर हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेलो एल्केन किसे कहते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और एल्केन से बने यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, एल्केन कहते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात जी। अब ध्यान सुनो, हेलो एल्केन को एक नाम और बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। एली, ये इंग्लिश शब्द है इसका, एलिफैटिक कंपाउंड या यौगिक, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, ठीक है, एलिफैटिक यौगिक, समझे। चलो अब यहाँ पे एक चीज और चेक करते हैं, ये हो गया हेलो एल्केन। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है जानते हो, एलिफैटिक का मतलब ये होता है, एलिफैटिक हेलो एलिफैटिक का मतलब ये होता है खुली श्रृंखला। एलिफैटिक का अगर शाब्दिक और देखो ना तो होता है खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला कैसे, मतलब ये कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, ऐसे जैसे रेल के डब्बा होता है ऐसे जुड़े होते हैं, कार्बन से कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं, तो ये खुली श्रृंखला होता है, इस वजह से इसको एलिफैटिक बोलते हैं, समझे जी। हाँ उसके बाद एक चीज ओपन चैन, वेरी गुड, ओपन चैन, ओपन चैन होता है ये, वेरी गुड, ओपन
चयन होता है। अब आगे देखो ध्यान से, इसके बाद क्या है, देखो जो कार्बन होता है ना, अगर आपको एक सिंपल वे में लिखना हो, पूरी इंट्रोडक्शन अच्छे समझना कि ये क्लास के बाद तभी आपको अगला क्लास समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, पहली बार बात कह दे रहा हूं, ध्यान सुनना। और अगर बंद खुली श्रृंखला, अगर क्लोज पैकिंग हो सर, अब ध्यान सुना, अगर क्लोज पैकिंग हो, क्लोज बॉन्ड हो, क्लोज पैकिंग हो या पैकिंग हो, तब क्या होगा, मान लो अगर ये बंद हो जाए ऐसे ऐसे, ये बंद हो गया, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन है ना, कार्बन, तब ये एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, मैटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक का मतलब हो गया हेलो एरीन, वही तो है भैया, अगर बंद हो जाएगा तो हो जाएगा हेलो एरीन। समझ में आया मेरी बात? तो हेलो एरीन को समझना बहुत आसान है, इसीलिए मैंने इसमें टाइम दिया ताकि ये आसानी समझ में आ जाए, समझे जी। और यही है हेलोरिन, मतलब जब खुली श्रृंखला के बारे में पढ़ोगे तो एल्केन हो जाएगा, और जब बंद श्रृंखला के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हेलो एरिन हो जाएगा। और इसको पढ़ने के लिए एक लॉजिक ये है कि हम हेलो एल्केन को अलग पढ़ेंगे और एरिन को हम अलग पढ़ेंगे। ओके जी। और मुझे लग रहा है एकदम सबको मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा डाउट में लेके गया हूं, इतना ज्यादा डीप में लेके गया हूं, तो शायद ये क्लास 10th से अगर पढ़ा जाता तो 10th से होता, समझे जी। ओके थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा मस्त और समझ में आएगा, ठीक है। बहुत जल्दी क्लास ओवर हो जाती है। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है सब बताएंगे बेटा, इसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है बताते हैं, टेंशन लो, सारी चीजें अभी तुमको करके दिखाएंगे। अभी स्टार्टिंग इसी में तो बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, आधा कुछ चीज पढ़ाते हैं फिर आधे दूसरे में भाग जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब आपको इसमें सिर्फ बेंजीन के बारे में पढ़ना है, और बेंजीन क्या होता है, एक बंद श्रृंखला, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो बंद श्रृंखला में होती है ये। तो इसके साथ जैसे कार्बन जुड़े, जैसे हमारे पास बेंजीन है ना बेटा, ऐसे बेंजीन जुड़ा होता है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसे जुड़ा होता है। तो यहाँ पे CH2 ऐसे ऐसे जोड़ सकते हो आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अच्छे से चलते हैं डीप में थोड़ा सा। तो जो बेंजीन हमारे पास है ना, इसके पास जो होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इस तरह से होता है, ये इस तरह से बॉन्ड होता है। तो इस पे क्या होता है, इसका लॉजिक क्या होता है, ध्यान से सुनो। इसमें होता है, इसका सूत्र C6H6। तो किसी एक का हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, कोई एक फ्लोरीन या क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी डाल दो इसके अंदर, तो बन गया हेलो, और बन गया एरीन, हो गया हेलो एरीन, समझे। अब ध्यान सुनो जी। सर क्लास 11 बजे तक पढ़ाइए कीजिए, अच्छा 11 बजे तक पढ़ाइए, अच्छा हमारी टाइम, अच्छा हम हमारी क्लास बहुत जल्दी बीत भी जाती है क्या यार, समझ में नहीं आता ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं जी। इतना समझ में आ गया, अब ध्यान समझो। हेलो एलियन समझ में नहीं आया, कौन लड़का बोल रहा है, कौन सा प्राणी है ये भाई, हेलो एलियन समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया तो सुनो मेरी बात, पहले बेंजीन बना लो, ऐसे ऐसे बेंजीन बना लो, बेंजीन बना ली, कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, कर दिया, कितने कार्बन हो गए 6, इसको जोड़ो ऐसे 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 ऐसे, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन दे दो, ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे 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 ऐसे, बेंजीन ही होता है, इसके बीच में से गोला लगा दो, गोला लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसी वजह से हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो। ये डबल बॉन्ड एक यहाँ लगा दो, तो एक छोड़ के लगाना, फिर एक यहाँ लगा दो, फिर इसको छोड़ के फिर एक यहाँ लगा दो, ये बन गया बेंजीन, ठीक है। अब इसमें से एक कुछ मत करो, आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इसको बेंजीन बोलते हैं और एरीन भी बोलते हैं, ठीक है। एरीन, एरीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बंद श्रृंखला है, इस वजह से एरीन बोलते हैं। तो किसी एक को हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, और यहां से हाइड्रोजन जगह पे आप क्लोरीन जगह घुसेड़ दो ऐसे, तो हो जाएगा, कैसे जानते हो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे बन जाएगा ये ऐसे। तो यहां से आपने निकाला है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने Cl लगा दिया है, ये Cl लगा दिया है, बन गया हेलो एरीन, सिंपल तरीका से बन गया यहाँ पे हेलो एरीन। और सिंपल में ऐसे ऐसे इसको बनाते हैं, ऐसे चित्र बना रहता है ऐसे,
ए ऐसे ही हो गया हेलो एरीन। यहाँ सब जगह कार्बन बना होता है या कार्बन है सबकी जगह, ये हो गया हेलो एरीन। समझे जी? जी ओके। एरीन का सूत्र बता दीजिए बेटा, एरीन यही तो है जी। तेजस गुप्ता बोल रहे हैं अभी तक कितने चैप्टर, तीसरा चैप्टर चल रहा है बेटा। अब इसके बाद देखो 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के थे, थोड़ा सा सोल्यूशन धीरे धीरे चला है। अब ये बहुत स्पीड, ये मुश्किल से 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर, इसलिए इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद वाला लेक्चर में टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, बहुत स्पीड में खींचूंगा उसको, ठीक है। चलो हेलोरिन को आईयूपीएसी नाम क्या होता है इसको भैया, ये सीएल है, सीएल को क्या बोलो, क्लोरो बोलोगे, सीएल को क्लोरो ही बोलोगे। और ये क्या है, बेंजीन है, तो भैया क्लोरो बेंजीन बोल दो, और क्या बोलोगे इसके अलावा। लो क्लोरो बेंजीन को हम हेलोरिन बोलते हैं, और क्या, इसका कॉमन नेम है हेलोरिन। समझे? लो हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी ओके जी। डबल बॉन्ड, हाँ जी सर, समझ में आया एकदम, एकदम नेक्स्ट लेवल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। अब अगर जिसको समझ में आ जाएगा मजा आ जाएगा, ठीक है सर। तो सिंपल सी बात है सर, बेंजीन में 6 कार्बन क्यों होता है भैया, बेंजीन बिना 6 कार्बन बनेगा नहीं। अगर तुम बोलो हमसे कि तुम्हारे 2-4 हाथ गोड़ काहे हैं, तो भैया वो हमारा नेचुरल है। तो बोला जाए इंसान के 4 कान काहे नहीं होते, 2 ही कान क्यों होते हैं, तो दैट इज नेचुरल। अब तो तुम पूछ रहे हो तो मूर्ख हो ना बेटा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो दीपक कश्यप बोले समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताओ दीपक कश्यप बेटा, एक बार वीडियो को पीछे देखो, ठीक है जी। प्रीति, और एक बार फिर से समझो, समझे वीडियो देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब तुम एक बच्चे के लिए बेटा फिर से बताया जाएगा। मैं 32 मिनट बता चुका हूँ और 37 मिनट बता चुका हूँ, और 37 मिनट फिर से बताऊंगा ना तो हो गया कल्याण। तो बोलो बाकी हम बिहारी लाल की जय। चलो पीछे वीडियो करके देखो, एक बार वीडियो को पीछे ले जाओ फिर से देखो, समझे? वरना बच्चे बेहोश हो जाएंगे आज वाले, खाए पिए सो जाएंगे, बिना खाए पिए वो सो जाएंगे, बोलेंगे हरे भगवान हो का हुआ था हमें सामने। समझे? और शुरू से देखो एकदम, समझे शुरू से है ये वीडियो, एकदम शुरू से, ये वीडियो एकदम शुरू से है, इस बात को ध्यान देना। ये पहला लेक्चर है, अगर जिस लेक्चर को अगर किसी ने स्किप किया तो वो जाने उसका काम। और सेकंड लेक्चर में मैं ये नहीं पूछूंगा, सेकंड लेक्चर में ये नहीं पूछूंगा कि वो नहीं है कि सर जी वो नहीं है, तो पीछे भैया एक बार वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगी, विद बैच में ये वीडियो तुमको रिकॉर्डेड मिलेगी। तो इस वीडियो को आप आराम से देखोगे, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो तो इसमें हमको पढ़ना कैसे है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे हम। पहले हमको पढ़ना है इसमें हैलोरिकन के पूरे बारे में, हैलोरिकन के बारे में पढ़ना है पूरा अच्छे से, ठीक है। और इसका हम आईयूपीएसी नाम पढ़ना है, आईयूपीएसी नाम पूरा पढ़ना है कि क्या क्या इसके अंदर आता है। फिर हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन जो होता है, इसमें इसको बनाएंगे कैसे, इसकी विरेचन की विधियां, विरचन, विरचन मतलब होता है निर्माण, विरचन की विधियां पढ़ेंगे, विरचन की विधियां की इसका निर्माण कैसे होता है, विधियां इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे नेम रिएक्शन भी हैं, समझे? ठीक है ओके जी। ये मैं है नहीं रहा, दीपक कश्यप बोल रहे हैं फिर से बताओ बेटा, फिर से क्या बताएं, समझे? दीपक कश्यप एक बार वीडियो फिर से देखो बेटा, फिर से बताना। आप पीछे जाके देख सकते हो बेटा, पीछे जाके बताओ क्या बताऊं, मैं इतना चीज बता चुका हूँ, क्या क्या फिर से रिवीजन करूं, तो 2 मिनट में रिवीजन करने वाला हूँ, उसे चेक कर लो क्या बताऊँ, ठीक है ओके। ठीक है आगे आप ध्यान सुनो यहाँ पे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एरिन के बारे में, हेलो एरिन के बारे में, और फिर उसके भी प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसकी विरचन विधियां पढ़ेंगे, फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ओके ठीक है। जो कह रहे हैं पीछे नहीं होता है बेटा वीडियो, इसके बाद तुमको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिलेंगे तो खाना पीना खा के थोड़ा सा जो डाटा यूज करते हो फालतू चीजों में ना, उसको फिर से एक बार देखोगे तो मैं कह रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ कि तुमको सारी चीज समझ में आ जाएगी। मैंने इतना धीरे धीरे पढ़ाया है, समझे? हाँ ओके ठीक है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, सबका माइंड एक जैसे नहीं होता, लेकिन सबका माइंड एक जैसे नहीं होता इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब पगले हैं, हाँ? इसका मतलब ये भी तो नहीं होता ना बेटवा लाल, इसका मतलब तो ये भी तो नहीं हो सकता बेटा। एक चीज है, अगर शुरू से आप पढ़ते जा रहे हो, मैं देखो चीजों कितनी बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ बेटा, चीजों कितनी बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा देखो। अब हेलो एल्केन जो हमारे पास है,
उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। नंदी शर्मा, ठीक है नंदी, आपको समझ में आ रहा है बेटा? एक बात को ध्यान से सुनो यहाँ पे, आपको टोटल में अगर बताऊं पूरे चैप्टर का एक एनालिसिस बताऊं, मैं बताता हूं पूरे चैप्टर का एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान सुनना। तुमको सिर्फ इसको बनाने के चक्कर में पड़ना है, CH3Cl, हर बार तुमको यही बनाना है, और इसका नाम है क्लोरोमेथेन। इसको इसी के प्रिपरेशन, क्लोरोमेथेन, इसी को बनाना है बार बार, रिएक्शन चाहे जिससे कराना, इसको बनाना है पूरे चैप्टर में, इसको ही बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना है तुमको, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत चीज बनाते हैं, हम कहते हैं इस पूरे चैप्टर में एक चीज बनाओगे, चीजें ऑटोमेटिक आता है। सर जी पूरा गांव जड़गा, बूढ़ा कहते हैं लत्ता गंधा आता है, दिवांशु कहता है अड़ु भार बताया है, भगवान का लोग करने, अरे भगवान हो, क्या हो जाएगा सर, क्या होगा सर दुनिया में, हमको नहीं पता है। सर जी हमसे भी पूछ लिया करो, समझ में आ रहा है? अच्छा सर, आई एम सो हैप्पी दिस लेसन, ओके। सर जी सभी लोग नंबर वन मत बांटो यार, ठीक है भाई, बहुत मारेंगे, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो भैया क्लोरोमेथेन के बारे में तुमको पढ़ना है, इसी के प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ना है, इसी की चीजों के बारे में पढ़ना है, यही इंट्रोडक्शन। अगर मैं तुमसे कल पूछूं कि क्लोरोमेथेन क्या होता है तो जान लेना बस क्लोरोमेथेन यही है, और यही है हेलो एल्केन, और यही है हेलो एल्केन, समझे मेरी बात। और इसी के बनाने, अगर मैं कल लिखता हूँ हेलो एल्केन के बनाने की विधियां, तो जान लेना मैं इसी को बनाने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को अपने दिमाग में रख लेना, समझे। नहीं कल बोलो हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत मारेंगे, जान लेना, ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी, और अंदर घुस के मारेंगे, कैमरे के अंदर आएंगे, उस पर एक तमाचा मार के बाहर आ जाएंगे। हाँ नंदेश ने बोले सर बिहार से हो क्या आप? अच्छा हमारी लैंग्वेज से क्या तुमको बिहारी लगता है? मैं बिहारी लगता हूँ आपको? मैं बिहारी लगता हूँ आपको? अंजलि यही है क्या? अंजलि, ओ अंजलि, मैं तुम्हारे लिए पतंजलि से कुछ लाया हूँ अंजलि। सर भोजपुरी बोलिए एक बार। अरे भैया भोजपुरी तो बोलत है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, सब पढ़ना नहीं आता है यहाँ पे, सब लोग क्या करने आता है, क्या करने आता है। चलो अब एक बात थोड़ा सा हम इस पे इंट्रोडक्शन करते हैं सर, इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में, मतलब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है, समझे जी। सर क्लोरोफॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन बोलते हैं बबुआ, ट्राइक्लोरोमेथेन बोलते हैं, समझे? मियां सब लोग पागल बनाते हो हमको, हाँ। चलो तो यहाँ पे लिखोगे आप हेलो, हेलो, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। इसको दो भाग में बांट सकते हो बेटा, दो भाग में, एक हाइलोजन के आधार पर, एक हाइलोजन परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर, ठीक है। और एक होता है कार्बन और हाइड्रोजन संकरण बंध के आधार पर, संकरण। अच्छा आपको जानना है ना कि मैं किस किताब से पढ़ाता हूँ, बंध के आधार पर, आपको जानना मैं किस किताब से पढ़ाता हूँ? मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, पूरा एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, मुश्किलों में कुछ नहीं पढ़ाते। सर गाना सुना दीजिए, हैं गाना सुना दीजिए। हाँ तो एक्सेल लगा दो हमारे अंदर, बटन दबा दिया करो, पढ़ाते पढ़ाते गाना गाने लगेंगे हम, है ना। फिर तुमको वो रेडियो लगेगा, सर गाना गा दीजिए, पढ़ाते पढ़ाते गाना गा दीजिए, तो गाना गा दीजिए, तो गाना गा दीजिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है गधो। अरे बड़े यार, बड़े यार, सर गाना गा दीजिए, गाना गा दीजिए, गाना गाना गाने के लिए तुमको है ही हो, जिंदगी में गाना गाओगे कुछ दिन में ऐसे, तुम लोग गाना गाओ अल्लाह के नाम पे रे रे बाबा। बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लो, वरना तुम भी गाना गाते हैं, जलाओगे रोड के बगल, समझे? गंदा लो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बातें करोगे बस। चलो हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन का यहाँ पे योगदान होगा। हाइड्रोजन भाई साहब बहुत जुड़ेंगे, बहुत बार जुड़ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, हालांकि ये टॉपिक कल का है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। बहुत ध्यान, और पीछे वाले जो चैप्टर था खत्म हुआ है न्यूमेरिकल, अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार बोल सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान आसान से, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, हेलो एल्केन से आप क्या समझते हैं, और हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटा गया है, तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं बेटा, समझ गए मेरी बात को। तो ये आपके पास डीपीपी है, बाकी चीजों को आप
अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और जो भी चीजें हैं आप अच्छे से करो। बाकी का जो हमने न्यूमेरिकल दिया था पिछली वाली क्लास में, उस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और उसका न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूं, तो प्लीज एक बार वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें आसान हो जाएगा। ओके बेटवा, तो सब लोग एकदम मस्त हो ना, एकदम खुशी खुशी जा रहे हो ना घर, कोई निराश होकर नहीं जा रहे हो। और एक बार है बेटा कि जो जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, मेरा वादा है आपसे, आपको समझ नहीं आएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और नमस्कार, शिष्य, आदाब।